वर्चुअल बुक्स प्रो में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। वर्चुअल बुक्स प्रो में हमने क्विक बुक ऑनलाइन की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। उस सिलसिले में हमने क्विक बुक का ट्रायल लेने से लेके कस्टमर्स को ऐड करना, इनवॉइस क्रिएट करने तक अभी तक हमने सीखा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे वेंडर्स के बारे में कि कैसे वेंडर्स को हम क्विक बुक में ऐड करते हैं, एडिट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपडेट रहें। क्योंकि आने वाले दिनों में हमने फ्रीलांसिंग के हवाले से भी वीडियोस बनानी है, बुक कीपिंग की गिग्स बनाने के हवाले से बनानी है, प्रपोजल राइटिंग के हवाले से भी वीडियोस आने वाली हैं। तो जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं अकाउंट्स और फाइनेंस के, उनके लिए हमने बहुत सारा मटेरियल इस चैनल पे लाना है और उनके हेल्प करनी है थ्रू आउट उनका कैरियर बिल्ड करने में और उनको अच्छा फ्रीलांसिंग का काम शुरू करने में और प्रोजेक्ट्स लेने में। तो इस सिलसिले में आपने ट्यून रहना है और अपने सर्कल में भी हमारे चैनल को शेयर करें और जो भी आपके हल्का है आप में अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ शेयर करें। तो अभी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक बुक में आपने लॉगिन होना है। जो आपने ट्रायल बनाया हुआ है अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होके इस तरह का क्विक बुक आपके सामने आ जाएगा। वेंडर सेंटर में जाने के लिए आपने एक्सपेंसेस में जाना है। एक्सपेंसेस की बात करिए, तीन आपके पास आ जाएंगे, एक्सपेंसेस, बिल्स एंड वेंडर्स। तो आज हमारा क्योंकि टॉपिक है वेंडर्स के बारे में कि वेंडर्स कैसे ऐड होते हैं, तो फिर हम इसलिए वेंडर्स में जाएंगे। वेंडर्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें डिफरेंट टैब्स हैं जिनको कलर्ड किया गया हुआ है। इन टैब्स के से आप डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये ब्लू कलर में है, परचेज ऑर्डर के हिसाब से आपने अगर रिपोर्ट फिल्टर करनी हो कि कौन से कितने परचेज ऑर्डर वगैरह आपने इशू किए हुए हैं, उस पे आपको डिलीवरी मिल गई है नहीं मिली, उसके हवाले से जितनी भी डिटेल्स वगैरह करनी हो तो वो ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ सारी डिटेल्स आ जाएगी ओपन, जो जितने भी परचेज ऑर्डर हैं आपके। फिर ये पिंक बटन है, इसमें ओवर ड्यू बिल्स की डिटेल्स है कि कितने बिल्स आपकी कंपनी के या आपके बिजनेस से पे ओवर ड्यू हैं जो अभी आपने पे नहीं किए, उनकी ड्यू डेट हो चुकी है या गुजर चुकी है, तो वो अभी तक आप की तरफ पेंडिंग है और आपने पे नहीं करने और पे नहीं किए और आपने वो पे करने, ये डिटेल उनकी आ जाएगी। और उनके साथ ये रेड भी हो जाएगा। रेड का आपको पता है मतलब खतरनाक होता है, तो मीन्स कि आपने पेमेंट नहीं की हुई, तो एज सुन एज उनकी पेमेंट्स आप कर दें। फिर उसके बाद आएगा ओपन बिल्स। जो बिल्स आपको मौसूल हो चुके हैं, आपने अपने सिस्टम में इंटर कर लिए हैं लेकिन उनकी अभी ड्यू डेट नहीं आई, तो वो इस टैब से आपको पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। फिर ये ग्रीन है, ग्रीन में सारी वो डिटेल्स है जो भी बिल्स आप लास्ट 30 डेज में पे कर चुके हैं या उनकी पार्शियल पेमेंट्स आपने कर दी है। तो यहाँ पे फिर ओपन बैलेंस आएगा, जिनकी आपने फुल पेमेंट कर दिया है उनका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। उनका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा और जो पेंडिंग है उनके बैलेंस आपको शो हो रहा होगा कि कितना बैलेंस पेंडिंग है, तो वो फिर अपने हिसाब से आपने उनको पे करना है। ये फिर डिफरेंट टैब्स हैं, इनसे आपने रिपोर्ट फिल्टर करनी है जो भी है। तो किसी एक सिंगल वेंडर्स की आपने ट्रांजैक्शंस डिटेल्स देखनी हो तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये उससे कितने आपने कितने ट्रांजैक्शंस हुई हैं, डेट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस के हवाले से कि किसी एक एक्सपेंस की आपने देखनी हो, एक कैटेगरी की देखनी हो तो यहाँ से आप उनको फिल्टर कर सकते हैं। टाइप के हिसाब से डेट्स की देखनी हो, जैसे लास्ट मंथ की देखनी हो, लास्ट 10 डेज की देखनी हो, लास्ट ईयर्स की देखनी हो, तो वो यहाँ से आप फिल्टर करके उसको अप्लाई कर देंगे तो वो उस पीरियड की रिपोर्ट आपको आ जाएगी।
फिर इस तरह ये तीन फर्दर इसके वो हैं बटन्स हैं। ये प्रिंट अगर करनी हो लिस्ट आपने तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आउट हो जाएगी, और आपने अपनी फाइलिंग में करनी हो या किसी को सेंड करनी हो तो वो आप प्रिंट आउट वहाँ से सेंड कर सकते हैं। इसको एक्सेल में इंपोर्ट करना हो तो ये तीर वाला बटन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल में आपकी सारी लिस्ट जो है एक्सेल में चली जाएगी। फिर यहाँ से सेटिंग आपने चेंज करनी हो तो ये आपने जिस बॉक्स पे क्लिक करना है तो वो ये जो रिपोर्टिंग की विंडो है इस पे आ जाएगा। वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ये देख लें सारी। हमने एड्रेस को सिलेक्ट किया, फ़ोन नंबर को सिलेक्ट किया है, तो ये जो टैब ओपन हुआ हुआ है इसमें ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। और ये जो वेंडर्स की डिटेल्स है उसके साथ एड्रेस आ गए हैं, फ़ोन नंबर आ गए, ईमेल आ गया है। और किसी चीज़ को यहाँ से हाइड करना हो तो उसको अनचेक कर देंगे तो वो यहाँ से गायब हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपके रिकॉर्ड में मौजूद होगी। उसके बाद फिर है कि वेंडर जो है उसको हम कैसे क्विक बुक में ऐड कर सकते हैं। जब भी कोई चीज़ ऐड करनी हो तो रे राइट साइड पे एक ग्रीन बटन बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करते हैं और एक विंडो ओपन हो जाती है, उसमें हम डिटेल्स देते हैं और वो जो है वो उसको डिटेल्स फिल करके फिर हम सेव कर लेते हैं। जैसे ये वेंडर्स की आ गई, इसमें हम एक नया वेंडर्स क्रिएट करते हैं। ABC कंपनी का नाम हम कर देते हैं। डिस्प्ले नेम भी ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कोई नया नाम भी रख सकते हैं। तो फिर यहाँ नीचे आएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसमें आप कंपनी का भी नाम लिख सकते हैं, कंपनी के किसी मैनेजर को जिसको अटेंशन करना हो उसका नाम भी लिख सकते हैं, CEO का नाम भी लिख सकते हैं, कंपनी के ऑनर का भी नाम लिख सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। हम यही कंपनी का नाम ही कर देते हैं। फिर उसके बाद आएगा ईमेल। ये किसी की ईमेल है वही हम डाल देते हैं यहाँ पे। फ़ोन नंबर आएगा, फ़ोन नंबर भी कोई सा आप दे दें। मोबाइल नंबर होगा, ये वैसे ही दे रहा हूँ। इसके अलावा अदर्स कोई आपने डिटेल इसमें लिखनी है तो वो आप कर लेंगे। वेबसाइट यहाँ पे दे देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा एड्रेस। आपने एड्रेस में स्ट्रीट एड्रेस एक, स्ट्रीट एड्रेस 2 ये देना है, सिटी देना है। जिप कोड कोई सा भी दे दें, लेकिन ये आपने जब फिल करना है तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ तो जस्ट ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मैं वैसे ही एक वो दे रहा हूँ। फिर आ जाएगा नोट्स। नोट्स में आपने कोई भी चीज़ उसमें लिखनी हो वो आप इसमें नोट्स में डाल देंगे। फिर अटैचमेंट है, अटैचमेंट में परचेज ऑर्डर आप अटैच कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट है वेंडर के साथ वो अटैच कर सकते हैं, या कोई और भी जो भी उस तरह की रिटन डॉक्यूमेंटेशन है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगी एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिजनेस आईडी, बिजनेस आईडी ये जो इंटरनेशनल बुक कीपर्स या इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स हैं लाइक इन US, कनाडा वगैरह में, उनके लिए है ये। क्योंकि उन्होंने टैक्स ईयर्स के एंड पे 1099 जो फॉर्म होता है वो इशू करना होता है अपने वेंडर्स को टैक्स पर्पज़ के लिए। 1099 जो है इसमें सारी डिटेल्स होती है कि पर्टिकुलर टैक्स ईयर में आपने उस वेंडर को कितनी अमाउंट पे की है। ये क्विक बुक में ही फिल आउट हो जाता है, यहीं से ही फाइल हो जाता है, और इसकी एक सर्टेन अमाउंट होती है। उस अमाउंट से अगर ऊपर पेमेंट हुई हो वेंडर को उस पीरियड में तो वो फिर आप उसको फॉर्म 1099 इशू करते हैं और क्विक बुक के थ्रू ही फाइलिंग हो जाती है, और उसको कॉपी उसको ईमेल पे भी चली जाती है। क्योंकि वेंडर्स की ईमेल हमने इसमें रिकॉर्ड में दी हुई होती है। तो अगर आपने 1099 के एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं तो ये बॉक्स आपने चेक कर लेना है। अगर नहीं करने हैं वेंडर्स 1099 उस कैटेगरी में नहीं आता तो इसको अनचेक रहने देना है। फिर बिलिंग रेट वगैरह कोई ओवरली रेट है तो वो आप इसमें डाल देंगे। पेमेंट्स टर्म्स वगैरह आप कर लेंगे, 10 डेज है, 15 डेज है, 20, जो भी टर्म्स हैं वो आप यहाँ से कर लेंगे। उसका कोई बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डाल देंगे।
और डिफॉल्ट एक्सपेंस कैटेगरी, ये नहीं कि ये जो वेंडर्स है इससे आपने जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लेना है वो एक्सपेंस के किस कैटेगरी में आपने डालनी है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। हम वैसे इक्विपमेंट रेंटल कर लेते हैं, आपने कुछ भी कर लेना है। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सर्विसेज हैं कास्ट ऑफ सेल्स में भी आ सकती हैं, पर्टिकुलर सर्विस का नेम भी आ सकता है। फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आ जाता है कि जब आप वेंडर इंटर कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर डेट को उसका कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह अगर है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ये करके फिर आप सेव करेंगे तो ये वेंडर जो है वो लिस्ट में सेव हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। सम टाइम ये होता है कि ये हम जो है सैंपल कंपनी पे कर रहे हैं, इस पे सेव नहीं होता, लेकिन ये अभी हो गया है। ये इसकी डिटेल आ गई है, ये हमने जो जो भी डिटेल डाली थी ये देख लें। ये ओपनिंग बैलेंस हमने डाला था, ये यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह आपने वेंडर्स को ऐड कर लेना है। इसकी कोई अगर आपने चेंजेस वगैरह करनी हो तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ से जो भी डिटेल्स आपने दी हुई है वो आप उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर ये कुछ क्विक बटन है, इससे आपकी ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन की विंडो आपके सामने आ जाएगी कि ये इसकी नाम्स डिटेल्स वगैरह इसमें डाल दें। ये सेकंड पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस की डिटेल आ जाएगी। थर्ड पे करेंगे तो नोट्स और अटैचमेंट का आ जाएगा। फोर्थ पे करेंगे तो ये टैक्स की डिटेल्स और 1099 के लिए उसकी डिटेल्स आ जाएंगी आपके सामने। सेव कर लेते हैं इसको। तो इस तरह जो है वो आप वेंडर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ से इंपोर्ट उसको कर सकते हैं एक्सेल में बना के, सारे ये कॉलम, कंपनी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और ये ओपनिंग बैलेंस ये वगैरह सारा कुछ डाल के इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल अपने सिस्टम पे पहले उसको सेव करके फिर वहाँ से इंपोर्ट करके आप क्विक बुक में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था वेंडर के वाले से सारी डिटेल्स के कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि कैसे हम बिल्स बनाते हैं वेंडर्स का, और कैसे बिल्स को इंटर करते हैं और कैसे उसकी पेमेंट होती है। और हमने ये भी डिस्कस करना है कि कैसे विद होल्डिंग टैक्स और अगर कोई आप डिडक्ट करते हैं तो उसको कैसे एडजस्ट उसमें करते हैं बिल्स में, ताकि वो क्लियर पिक्चर दे और कोई लाइबिलिटी या कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसमें शो ना हो रहा हो। तो ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो के हवाले से कोई सजेशन है या कोई भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर्स अच्छी अच्छी ट्रेनिंग वीडियोस और अच्छी अच्छे जो है फ्रीलांसिंग के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह की वीडियोस भी आपके लिए ला रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।